क्लास 12th की एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अगला टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट हमें बिंदु प्राप्त करने हैं हमारे फलन के। तो हमें कोई फलन y बराबर fx दिया गया है, उसके स्टेप्स में लिखे हैं, मैं समझाऊंगा। ये फलन है हमारे पास y बराबर fx। ये फलन की स्थिति है आपके सामने, जहां पर फलन अपने मान में परिवर्तन करता है। उन बिंदुओं को स्तब्ध बिंदु बोलते हैं, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट क्यों बोलते हैं? इन पॉइंट पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये स्पर्श होती है, इसलिए इस पॉइंट्स को अपन स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक y बराबर fx एक कर्व है, ग्राफ है, एक फलन है, जहां पर a1, a2, a3, a4, a5 हमारे स्टेशनरी पॉइंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम है क्या, हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ की सबसे ऊंची चोटी y के किस मान पे जाकर के बन रही है, वो हमारा मैक्सिमा होता है, यानी कि उच्चिष्ट मान होता है। और हमारे फलन की सबसे नीचे वाली चोटी y के किस मान पर बन रही है, वो हमारा मिनिमा होता है, यानी कि निम्निष्ट फलन होता है। अब हम सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो क्या करते हैं, हमें y बराबर fx एक फलन दिया जाता है, जिसके कि हमें निम्निष्ट और उच्चिष्ट यानी कि मिनिमा और मैक्सिमा हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम dy/dx प्राप्त करते हैं। dy/dx हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चूंकि आपको हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ रहे थे, तो इन सब पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम dy/dx को 0 के इक्वल रखते थे। तो इन स्टेशनरी पॉइंट को ज्ञात करने के लिए dy/dx को 0 रखते हैं हमारे सेकंड स्टेप। उसके बाद जो भी हमारे स्टेशनरी पॉइंट मिलते हैं, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, उन सबको अपन x बराबर लिख लेते हैं कि हमारे इस वाले फलन में x बराबर इतने a1, a2, a3 या 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे स्टेशनरी पॉइंट है। इस तरह से हमारे सेकंड पॉइंट में हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, dy/dx बराबर 0 रखते हैं। स्टेप नंबर 3 हमें प्राप्त होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो y बराबर fx हमें दिया हुआ है, उसका द्वितीय क्रम का अवकलन करते हैं, यानी कि d2y/dx स्क्वायर करते हैं। एक बार dy/dx किया, उसको दोबारा हम जो अवकलन करेंगे तो हमें d2y/dx स्क्वायर प्राप्त होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो पॉइंट हमें प्राप्त हुए हैं, इन पॉइंट्स को d2y/dx स्क्वायर में x के स्थान पर पुट करते हैं। तो हमारे पास कई कंडीशन बनती है कि जब भी हम d2y/dx स्क्वायर में x बराबर a रखते हैं, तो हो सकता है हमें d2y/dx स्क्वायर का जो मान है वो नेगेटिव प्राप्त हो। नेगेटिव का मतलब उसकी वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, हो सकता है उसका मान हमें 0 से बड़ा भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी कंडीशन हमें मिलती है जब d2y/dx स्क्वायर का मान x की वैल्यू पुट करने पर 0 प्राप्त होता है। उसका हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होती है, यानी कि 0 से छोटी प्राप्त होती है, तो उस बिंदु x बराबर a1 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होता है। अब हम थोड़ा सा बेसिक समझ लें कि d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, तो वो फलन उच्चिष्ट कैसे हो सकता है वो समझो। d2y/dx स्क्वायर का मतलब है कि हमारा इस पॉइंट के बाद जो फलन की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ये हम d2y/dx स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं। तो यदि ये नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है इस वाले पॉइंट के बाद। तो जब हमारा पॉइंट माइनस आता है तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद हमारा ग्राफ डाउन जा रहा है। डाउन जा रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है वो कैसा होगा, उच्चिष्ट पॉइंट होगा। यदि d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी कि उस बिंदु के बाद हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है,
तो इसका मतलब वो वाला पॉइंट जो है हमारा निम्निष्ट पॉइंट है। इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस वाले बिंदु पर तो ये उच्चिष्ट है और इस वाले बिंदु पर ये निम्निष्ट है। उसके बाद क्या करते हैं, उन बिंदुओं को हम y वाले जो फलन दे रखा है उसमें रख देंगे और हम इस तरह से उसके उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेंगे। ये एक हमारा बेसिक कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं उन स्टेप्स की यदि d2/dx² का मान हमें 0 के बराबर प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। अभी तक हमने देखा है यदि d2/dx² की वैल्यू 0 से छोटी हो या 0 से बड़ी हो तो कंडीशन हमने बताई आपको स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। अब यदि हमारे पास x बराबर a1 हमने पॉइंट रखा और ये पॉइंट हमने इसमें रखने पर d2/dx² की वैल्यू 0 प्राप्त होती है, तो हम उस d2/dx² वाले स्टेप को आगे उसका अवकलन ज्ञात करते हैं। 3, 4, 5, 6 ये तब तक फाइंड आउट करते हैं तब तक कि हमारी वैल्यू 0 के अलग नहीं आ जाए, यानी कि अशून्य संख्या हमारे पास आनी चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट हमें प्राप्त होना चाहिए। अब बात आती है सर कि जैसे हमारे पास इस वाले स्टेप पे जाके नॉन जीरो एलिमेंट प्राप्त हो गया, तो यदि हमें d35 या d55 या d75 यानी विषम संख्याओं के अवकलन के द्वारा नॉन जीरो एलिमेंट प्राप्त होता है, तो उस फलन में ना ही कोई उच्चिष्ट होगा और ना ही कोई निम्निष्ट बिंदु हमें प्राप्त होगा। आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट। यदि हमारे पास विषम संख्याओं के अवकलन में नॉन जीरो एलिमेंट प्राप्त होता है तो उस फलन में कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा हमें नहीं मिलेगा। अब क्या क्या रह गया, जो हमारे ऑड एलिमेंट्स हैं, जो हमारी सम संख्याओं के अवकलज हैं, यानी कि d4, d6, d8, d9, d10, यदि इनमें जाकर के हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट हमें प्राप्त होता है, हमें यदि नॉन जीरो एलिमेंट प्राप्त होता है तो उसका फिर हम क्या करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट है तो या तो वो माइनस में होगा या प्लस में होगा। अब माइनस में होगा तो उस वाले बिंदु पर वो उच्चिष्ट है, प्लस में होगा तो उस वाले बिंदु पर वो निम्निष्ट है। यानी कि इसके बाद हम स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 को रिपीट करके मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करते हैं। ये एक कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द क्लास ऑफ 12।